प्रशांत किशोर जल्द लॉन्च करेंगे अपनी पार्टी। 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का बनाए प्लान। आखिर क्या है पीके की पूरी स्ट्रेटेजी? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्दी सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को सीतामढ़ी से अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें, सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों की माने तो पदयात्रा का पहला चरण सीतामढ़ी में खत्म हो जाएगा, जहां पीके पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी के नाम और सिंबल पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। पीके कोर टीम के ज्यादातर सदस्य जन स्वराज नाम पर ही सहमत हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की नजर उत्तर बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर है, जिसमें मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, सारण, महाराजगंज, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, उजियारपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है। आपको याद ही होगा, 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने चंपारण की धरती से पदयात्रा की शुरुआत की थी। पीके अब तक चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर की यात्रा कर चुके हैं और अभी पीके की पदयात्रा मुजफ्फरपुर में है, जो दरभंगा और मधुबनी होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगी। प्रशांत किशोर की कोर टीम के एक सदस्य ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि नई पार्टी में प्रशांत किशोर की भूमिका मेंटर की रहेगी। किशोर प्रचार की कमान संभालेंगे। पार्टी का जिम्मा किसी दूसरे शख्स को दिया जाएगा। संगठन के अंदर किसी दलित या फिर मुस्लिम को अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा है। लेकिन जहां एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के नाम का जल्द ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो निशाना साधने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। इस बार तो प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं आखिरकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है, वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जिस तरह के जुबानी तीर छोड़े हैं और सवाल खड़े किए हैं, उनका आगामी चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।